समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका समाज पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले पुणे में एक दुखद हादसा हुआ। एक्सीडेंट वाली जो घटना थी, उसके बाद से सभी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के बारे में जानना चाहिए। कारण यह है कि जो एक्सीडेंट की जो धारा है, जैसे 279, 337, 338 और 304A आईपीसी की जो धाराएं हैं, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है। पर जो धारा मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में जो अमेंडमेंट आया है, उसमें जो धारा 199A मोटर व्हीकल एक्ट की जो जोड़ी गई है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज की इस वीडियो में हम धारा 199A मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकता है इसके जो परिणाम है। अगर थोड़ी सी भी गलती कहिए या समय खराब कह लीजिए, अगर किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और वह दुष्परिणाम झेलने किसको पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। जो धारा 199A मोटर व्हीकल एक्ट की यह बताती है कि अगर कोई अपराध मोटर व्हीकल एक्ट का किसी जुवेनाइल के द्वारा किया जाता है, उस पर अप्लाई करेगी 199A। अब जुवेनाइल कौन होगा? अब जुवेनाइल को जानने के लिए हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 2 की उपधारा 35 को देखना पड़ेगा। इसमें डिफिनेशन दिया गया है जुवेनाइल का, और जिसमें यह बताया गया है कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है वह जुवेनाइल की कैटेगरी में आएगा। यानी 18 साल से कम का बच्चा अगर गाड़ी को चला रहा है तो उस केस में जिम्मेदार 199A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस बच्चे का गार्जियन या गाड़ी के मालिक को माना जाएगा। और जो इसमें सजा की व्यवस्था दी गई है वह सजा है 25,000 रुपए तक का फाइन और 3 साल तक की कैद हो सकती है। किसको? बच्चे के गार्जियन को या गाड़ी के मालिक को। दूसरी सजा के रूप में जिस गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट इसमें आता है, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को 12 महीने तक का कैंसिल किया जा सकता है। और तीसरी चीज है कि जो बच्चा या गाड़ी चला रहा था, उस बच्चे का जो लाइसेंस जो है वो 25 साल की उम्र से पहले नहीं बनेगा। ये 3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि जब भी ऐसा मामला कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट को यह मानना ही मानना है कि इसमें बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए जो दिया गया या परमिशन दिया गया या जो बच्चे की गार्जियन है या गाड़ी के मालिक हैं, उनकी सहमति से गाड़ी चला रहा था। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, गाड़ी चलाने से मतलब ये नहीं कि 4 व्हीलर, अगर 2 व्हीलर भी चलाने के लिए दे रहे हैं तो जरा सोच समझ के दीजिए। क्योंकि अगर समय खराब रहा तो उस गाड़ी से अगर किसी के साथ कोई हिट हो जाती है या उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और किसी को गंभीर चोट लग गई या किसी की मृत्यु हो गई, तो यह जो मामला है, जो मुकदमा तो पंजीकृत होगा, उसकी एक अलग प्रोसीडिंग है, उसका एक अलग ट्रायल चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक क्लेम पिटीशन भी कोर्ट में आएगी। यानी इस मामले में 2 मुकदमे हो जाएंगे। और क्लेम पिटीशन जब भी एमएससीटी की कोर्ट जब डिसाइड करती है तो जिसकी मृत्यु हुई है उस व्यक्ति के एज को कंसीडर करती है, उस व्यक्ति की इनकम को कि वह कितना पैसे कमा रहा था उसको कंसीडर करती है, और उस व्यक्ति के ऊपर कितने लोग आश्रित थे। कहीं इनकम अच्छी रही हो, कहीं उम्र कम है और आश्रितों की संख्या ज्यादा है,
तो अवार्ड जो पास होगा वो काफी बड़ा होगा। आपने सुना होगा, पेपरों में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे मामलों में किसी में 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का अवार्ड पास हो जाता है। तो अवार्ड पास हो जाएगा तो लाइबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? लाइबिलिटी जिसके नाम से गाड़ी है उसके ऊपर चली जाएगी, देना पड़ेगा। अब उसको कोर्ट किस तरीके से रिकवरी कराएगी? एक कोर्ट की एक प्रोसीडिंग। तो आखिरकार सब डिपेंड करता है, जब तक ये कुछ मामला हुआ नहीं तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर किसी का समय खराब आ गया तो काफी समस्या हो सकती है। क्या क्या समस्या हो सकती है मैंने इस वीडियो में समझाया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रयास करूंगा कि मैं उसका उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।